हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले भूगोल का एक बेहतरीन टॉपिक जो है ब्रह्मांड। आखिर ब्रह्मांड के बारे में विद्वानों ने कैसे बताया। आपको बता दें, एक विद्वान जो थे उनका नाम था टॉलेमी। टॉलेमी ने ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि ब्रह्मांड में सूर्य जो है वो केंद्र पे ना होकर, सूर्य जो है वो केंद्र पे ना होकर पृथ्वी केंद्र पे है। टॉमली ने क्या बताया था कि पृथ्वी कहाँ पे है, केंद्र में है। पृथ्वी कहाँ पे है, केंद्र में है। इनके अनुसार कहा जाता था कि पृथ्वी केंद्र पे है और सारे ग्रह और सूर्य भी जो है वो ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे हैं। और इन्होंने ये जो सिद्धांत था वो 150 ईस्वी में दिया था और इस सिद्धांत को लोगों ने भूकेंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना। इस सिद्धांत को लोगों ने भूकेंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना। अब इसी सिद्धांत को गलत प्रूफ करते हुए एक और सिद्धांत कुछ दिनों के बाद आया जिसको सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। अब ये सिद्धांत जो था, ये सूर्य केंद्रीय जो सिद्धांत था, ये जो दिए थे उनका नाम था कोपरनिकस। उनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी बीच में ना होकर, पृथ्वी केंद्र में ना होकर, केंद्र में क्या है, तो केंद्र में सूर्य है। केंद्र में क्या है दोस्तों, तो केंद्र में क्या है, सूर्य है। केंद्र में क्या है, सूर्य है। केंद्र में क्या है दोस्तों, सूर्य है। और इनके अनुसार बताया गया कि केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। जबकि कुछ 150 ईस्वी में टॉपर ने बताया था कि पृथ्वी बीच में है और सारा ग्रह चक्कर लगाता है, जो कि सिद्धांत रिसर्च करने के बाद कोपरनिकस ने बताया कि केंद्र में क्या है, सूर्य है। और इसी सिद्धांत को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये सिद्धांत जो दिया गया था वो कोपरनिकस के द्वारा 1543 ईस्वी में दिया गया था। ये सिद्धांत कोपरनिकस के द्वारा 1543 ईस्वी में दिया गया था और इस सिद्धांत को सुकेंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और आज इसी सिद्धांत के तहत हम लोग ब्रह्मांड या सौर मंडल को पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।